बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपने सोशल सर्टिफिकेशन के पहले बनने वाली जो दो वीडियोस हैं वो आपने देखी होंगी। अगर आपने वो पहले दो वीडियो नहीं देखी हैं तो आपको ये समझने में मुश्किलात होंगी, इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पर पहले बनाए गए दो वीडियोस के लिंक मौजूद हैं। तो आज हम सोशल सर्टिफिकेशन को डिस्कस करेंगे डेविस और मोरे के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, तो सबसे मशहूर फंक्शनलिस्ट थ्योरी सोशल सर्टिफिकेशन के मतलब पहली बार 1945 में पेश किया, जो कि एक आर्टिकल की शक्ल में है। दो अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट डेविस और मोरे ने प्रिंसिपल ऑफ सर्टिफिकेशन के नाम से शाया किया। इस आर्टिकल में मेनली दो बातों पर फोकस किया गया था। नंबर एक, इफ़ेक्टिव रोल एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस। नंबर टू, फंक्शनल इम्पोर्टेंस। डेविस एंड मोरे कहते हैं कि सोशल सर्टिफिकेशन हर सोसाइटी में पाया जाता है और हर सोशल सिस्टम के कुछ फंक्शनल शराइत होते हैं जिनकी बुनियाद पर वो सिस्टम चलता है और ज़िंदा रहता है। और इसी तरह का एक फंक्शनल कंडीशन रोल एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस है, जिसका मतलब है जिसमें उन्होंने कोई चार शराइत रखे थे कि जिसमें पहला ये था, तमाम रोल्स लाजमी तौर पर फिल हों। ठीक है, दूसरा ये था कि ये जॉब के हवाले से बात हो रही है, मतलब कोई कंपनी या फैक्ट्री है तो उसमें जो सर्टिफिकेशन के हवाले से ये बात हो रही है कि नंबर एक, तमाम रोल्स लाजमी फिल हों, मतलब जितने भी रोल्स होंगे जितने भी पोजीशन होंगे वो लाजमी फिल हों। नंबर दो, उन्होंने बताया कि वो इनमें से फिल उन लोग ये जो रोल्स हैं वो उन लोगों में से फिल किए जाएँ जो सबसे बेहतरीन तरीके से वो रोल अदा कर सकते हैं। और तीसरा ये था कि उन अफराद के लिए ज़रूरी ट्रेनिंग भी मुनक्किद किए जाएं। और नंबर चार ये था कि जिन लोगों को रोल्स मिलेंगे वो उस रोल को ईमानदारी से अदा करें। डेविस एंड मोरे कहते हैं कि तमाम सोसाइटीज़ को किसी मैकेनिज़्म की ज़रूरत होती है जो इस बात को यकीनी बनाती है कि रोल एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस ठीक से काम कर रहे हैं, और ये मैकेनिज़्म सोशल सर्टिफिकेशन है। आप तमाम लोगों को एक जैसा नहीं कह सकते, क्योंकि अपनी एबिलिटी और टैलेंट की वजह से लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह पोजीशन भी अहमियत की वजह से मुख्तलिफ होते हैं। मतलब अगर एक जगह पे 17 स्केल है तो तमाम 17 स्केल की एक इम्पोर्टेंस नहीं होती। ठीक है, तो हर में की अलग एक इम्पोर्टेंस होती है। और मतलब उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, और जिस पोजीशन की जितनी ज़्यादा अहमियत होती है उसके लिए हमें उसी के मुताबिक का टैलेंटेड शख्स की ज़रूरत होती है। तो सर्टिफिकेशन का एक बड़ा फंक्शन ये भी होता है कि सबसे बेहतरीन पोजीशन पर सबसे बेहतरीन शख्स को रखा जाए और इसकी बेहतरीन और उसको बेहतरीन पैकेजेस और रिवार्ड भी दिया जाए। इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि बाकी लोग भी इस पोजीशन के लिए सख्त मेहनत करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ CSS और MBBS के इम्तहानात के ज़रिए बहुत कंपटीशन के बाद चंद लोग कामयाब होते हैं और ज़रूरी ट्रेनिंग लेकर प्रोटोकॉल के साथ अच्छी जॉब हासिल कर लेते हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल के दूसरे एम पॉइंट, फंक्शनल जो फंक्शनल इम्पोर्टेंस है उसकी तरफ। ठीक है, अच्छा, ये डेविस और मोरे ने अपने पहले पॉइंट में ये कहा था कि जो सबसे बेहतरीन पोजीशन होगा या सबसे अहम पोजीशन होगा उसके लिए सबसे बेहतरीन शख्स को रखा जाएगा। अब यहाँ पे सवाल पैदा ये होता है कि जो पोजीशंस हैं हम उनको बेहतरीन कैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर उन्होंने मज़ीद दो रास्ते निकाले जिसकी बुनियाद पर हम पोजीशंस को की अहमियत का हमें अंदाज़ा हो सकता है। पहला, उन्होंने ये कहा कि पोजीशन किस कदर यूनिक है और इसके अलावा कोई और पोजीशन वो काम नहीं कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर एक डॉक्टर सालों की ट्रेनिंग और मेहनत के बाद डॉक्टर बन जाता है और वो इस काबिल होता है कि सर्जरी करके लोगों का इलाज करे। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर भी 17 स्केल पर है और एक टीचर भी 17 स्केल पर है। ठीक है, अब बात यह है कि जो टीचर है वो क्या डॉक्टर का काम कर सकता है या नहीं, या इसी तरह के जो असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह होते हैं
وہ اس ڈاکٹر کا کام کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ ڈاکٹر کا کام کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ڈاکٹر کا پوزیشن ہے وہ یونیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک ڈاکٹر کو اگر آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوزیشن پر بٹھائیں تو وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی جو رول ہیں وہ ادا کر سکتا ہے، لیکن اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر کی جگہ پر آئے تو وہ اس کا کام نہیں کر سکتا۔ تو ڈیوس اینڈ مورے کہتے ہیں جو یونیک پوزیشن ہوتی ہے وہ کئی سال کی محنت اور ٹریننگ کے بعد حاصل کی جاتی ہے، تو اس لیے ایک ڈاکٹر اور ایک اسی لیول کا کوئی اور پوزیشن ہوگا، ان دونوں کے جو پریسٹیج اور ریوارڈ ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ان کے ریوارڈ ایک جیسے ہوں گے تو ایک ڈاکٹر کو کیا ضرورت کئی سال محنت کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر بن جائے، وہ حالانکہ اس سے کم محنت کر کے کسی اور پوزیشن پر بھی آ کر وہی ریوارڈ اور وہ پوزیشن حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے کسی بھی پوزیشن کو جاننے کے لیے وہ کتنا اہم ہے، وہ یونیک ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو دوسرا پوائنٹ ڈیوس اینڈ مورے نے کہا کہ کسی پوزیشن کی اہمیت کو جاننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس پوزیشن پر کتنے لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک کمپنی میں یا ایک پروجیکٹ میں بہت سارے اسٹاف کام کرتے ہیں، لیکن وہ تمام لوگ مینیجر کی پوسٹ پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور مینیجر کی حکم مانتے ہیں اور اس کے انسٹرکشن کے مطابق کام کرتے ہیں، کیونکہ مینیجر میں یہ صلاحیت ہے کہ اتنے سارے لوگوں سے کام لے کر پروجیکٹ کو مکمل کریں۔ تو کسی پوزیشن پر بہت سارے لوگ ڈیپینڈنٹ ہو تو وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ ڈیوس اینڈ مورے نے پوزیشن اور رول میں سرٹیفکیشن کی اہمیت پر زور دیا ہے کہ اہم پوزیشن کو الگ سٹریٹا میں رکھا جائے اور ان کی پریسٹیج اور پاور زیادہ ہو، کیونکہ ان کے کام باقیوں سے اہم ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ لوگ پریسٹیج اور پاور کے لیے اور زیادہ محنت کریں گے اور اس پوزیشن پر پہنچنے کی کوشش کریں گے اور ان کی محنت کا فائدہ بھی سوسائٹی کو ہوگا۔ امید ہے کہ سرٹیفکیشن کے حوالے سے ڈیوس اور مورے کا ٹاپک کلیئر ہوا ہے۔ اسی سیریز کو جاری رکھتے ہیں، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے آنے والی ویڈیو کے ذریعے کا آپ کو فوراً پتہ چلے۔